हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए फोटो केमिस्ट्री के एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। मैंने फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, फोटो केमिस्ट्री का क्या रोल है, किस तरीके से काम करता है, क्या स्पेक्ट्रो का रोल है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी। आज मेरा जो दूसरा टॉपिक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका कभी तैयार हो सकता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप अपने नोट्स या जो भी राइटिंग वर्क है आप अपनी बुक से या आपके पास जो भी मटेरियल है वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यह हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही कॉन्सेप्ट है। मैं दोनों के लिए ही काम करना चाहता हूँ, ताकि दोनों को समझ में आए, दोनों ही काम कर लें। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल रिएक्शन और आपके, मैं फिर बोल दूँ, थर्मल रिएक्शन और आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करने जा रहा हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक क्वेश्चन कभी हो सकता है आपके एग्जाम में कि राइट डाउन द डिफरेंस थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन को हम बेटा डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग लाइट रिएक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंटेशन में होती है। डिफरेंस की बात बाद में करूंगा, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। वो चीज़ क्या क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपकी कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है N2 + थ्राइस2 रिवर्सिबल ट्वाइस NH3। आप सब लोग जानते हैं कि ये एक हेवन मेथड है, अमोनिया के फॉर्मेशन का बहुत फेमस मेथड है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेवन मेथड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप H2 और Cl2 की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंटेशंस में कराते हैं तो आपको HCl का फॉर्मेशन होता है। तो मैं पहले दोनों में अगर एक बात क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे लाइट आती है तो सर ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी। जब भी आपको किसी रिएक्शंस में लाइट की प्रेजेंटेशन दिखती है, बहुत से राइटर इस फोटॉन्स की जगह यूवी रेडिएशंस ले लेते हैं। बात एक ही है, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यही तो आएंगे फोटॉन्स वहां से यूवी रेडिएशन से, ठीक है। यूवी रेडिएशन की रेंज क्या होती है मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो में। यूवी रेडिएशंस केवल कितना काम करता है, केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। और उसी प्रोसेस से, फोटोन के प्रोसेस से आपके रिएक्शंस होते हैं। चलिए, पहले मैं थर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, थर्मल रिएक्शंस, और फिर मैं बात करूंगा आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। थर्मल रिएक्शंस का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता दूं, जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थर्मल रिएक्शंस के जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। कि मान लो ये दो गैसेस के मॉलिक्यूल है, आपने टेम्परेचर्स बढ़ाए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, और जितने ज्यादा इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे आपको उतने ही बेटर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। केमिकल काइनेटिक के कॉन्सेप्ट है ये सब, कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा, उतने ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स आएंगे। ये कोलिजन्स आपके जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है वो जब तक नहीं होगा, जब तक आप एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज को पार नहीं कर लेंगे, जब तक प्रोडक्ट कभी नहीं बनेंगे। मतलब दुनिया में जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज को पार नहीं कर लेंगे, अमोनिया फॉर्मेशंस की बात कर रहा हूं, जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जब तक एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज पार नहीं कर लेंगे, कभी भी अमोनिया नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखें, इन्हें एक्टिवेट कराना पड़ेगा। एक्टिवेट कराने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, तभी जाकर ये एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज को पार करेंगे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता। यहां भी हालांकि एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेट होता है हाइड्रोजन क्लोरीन, यहां पे भी एक्टिवेट होता है हाइड्रोजन क्लोरीन, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता। यहां तो सीधी सीधी बात है कि ये रिएक्शन तो सर तभी हो पाएगी जब हाइड्रोजन भी फोटोन को एब्जॉर्ब करे और क्लोरीन भी आपके फोटोन को एब्जॉर्ब करे। दोनों फोटोन्स को, मींस दोनों यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हाइड्रोजन क्लोरीन बनाएंगे और वही कंबाइंड कर आपको क्लोरीन देंगे, तब आपकी ये रिएक्शंस होगी। तो दोनों में फर्क है, कि यहां पर जो एक्टिवेटेड होंगे वो टेम्परेचर्स और कोलिजन्स पे डिपेंड करेंगे, और यहां पर जो एक्टिवेटेड होंगे जब तक लाइट नहीं आएगी
वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ये मेजर डिफरेंस की बात हो जाती है हमारी। आइए अगर हम चर्चा कर लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला आप अपने तरीके से बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो मेन बात है मैं उन्हें क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये सबसे पहले मैं बात करूं, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है थर्मल रिएक्शंस का काफी हाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है आपका काफी हाई होता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो आपका काफी लो होता है। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका सेकंड 2 टाइम 3 टाइम तक रिएक्शंस इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि भाई जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं या डार्क रिएक्शन होती हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड्स करती है। मींस आप जितना ज्यादा टेम्परेचर्स देंगे उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी थर्मल रिएक्शंस आपकी, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड कभी नहीं करती, वो तो केवल लाइट के एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती हैं। आप जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ये आपकी ईएमआर या लाइट की डिपेंडेंस है। दूसरा जो काम है कि भाई जो इनके रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं थर्मल रिएक्शंस के, अगर आप टेम्परेचर्स बढ़ाते हैं तो बढ़ जाएंगे, आप कंसंट्रेशंस बढ़ाते हैं तो बढ़ जाएंगे। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं कुछ नहीं होना, आप कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाएं कुछ नहीं होना। लेकिन अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ के रेट भी चेंज होंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के रेट भी इंक्रीज होंगे। लेकिन किस पे डिपेंड करेंगे, ना टेम्परेचर्स पे करेंगे ना ही कंसंट्रेशन पे करेंगे, वो तो केवल सर लाइट के एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करेंगे कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। ठीक है, अगला है जो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर्स पे डिपेंड करते हैं थर्मल रिएक्शंस में, क्योंकि आप टेम्परेचर्स बढ़ाओगे उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, और जितने कोलिजन होंगे उतने ही एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं वो भी यहाँ पे भी तैयार होंगे, वो भी तैयारी करेंगे लड़ने के लिए, लेकिन वो कब तक तैयार नहीं होंगे, जब तक लाइट एब्जॉर्ब नहीं करोगे आप, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन तो बिना लाइट के काम ही नहीं करती। सारा खेल लाइट पे जाता है, सारा खेल लाइट पर जाता है। मैं बारी बारी से सारी चीजें फिर क्लियर कर दूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, और फिर थोड़ा सा खुद से कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक को आप अपने तरीके से बड़ा छोटा करके लिख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती हैं, थर्मल रिएक्शन एब्सेंस ऑफ लाइट होती हैं, ये एक डिफरेंशिएशन हो सकता है। थर्मल रिएक्शन मींस डार्क रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ लाइट होती हैं, और आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रेजेंट ऑफ लाइट होती हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ लाइट होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमने आ रहा था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हुआ करता है थर्मल रिएक्शंस के वो हाई रहते हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर कोफिशिएंट लो हुआ करते हैं। फिर हमारा अगला था थर्मल रिएक्शंस टेम्परेचर डिपेंडेंस करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर्स बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी थर्मल रिएक्शंस बढ़ेंगी या थर्मल रिएक्शंस चेंज होंगी। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये कहते हैं आप जितनी ईएमआर एब्जॉर्ब करेंगे, आप जितनी लाइट हमें देंगे, हमारी उतनी ही अच्छी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, ईएमआर पर डिपेंड्स करते हैं। रेट जो होते हैं रिएक्शंस के, जो रेट होते हैं, हम केमिकल काइनेटिक की बात करते हैं, दोनों में फर्क है। थर्मल रिएक्शंस कहती हैं हमें आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए हमारे रेट्स बढ़ जाएंगे, आप हमारी कंसंट्रेशंस बढ़ा दीजिए, अमाउंट बढ़ा दीजिए, हमारे रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या कहती हैं, आप कोई टेम्परेचर मत बढ़ाइए, आप कोई कंसंट्रेशन मत बढ़ाइए, बस लाइट दे दीजिए, जितनी ज़्यादा लाइट आप हमें दे देंगे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप हमें दे देंगे, हम उतनी ही रेट से रिएक्शंस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगला जो बात है हमारा नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर पे डिपेंड्स करते हैं, और वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटेंसिटी ऑफ ईएमआर पे डिपेंड करते हैं। ईएमआर आपकी लाइट ही तो है, मैंने बताया था ईएमआर आपकी अलग अलग ग्रुप्स में आती हैं, वो है तो लाइट ही है तो आपके फोटोन ही है। ठीक है, तो दोनों क्या कहते हैं भाई, ये तो ये कहते हैं अगर आप जितना टेम्परेचर्स बढ़ाएंगे आप हमारे उतने ही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे लड़ने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन कहती हैं हमें टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दे दो, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करवा दो, हम उतने ही एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स तैयार कर देंगे और रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, आप अपने तरीके से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आप अपने नोट्स में जाकर थोड़ा सा ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए मैं अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता हूँ। कल नेक्स्ट वीडियो जो हमारे रहेंगे, अब आपको लगातार सर्विस देते रहेंगे। काफ़ी डिले रहा, मैंने आपको पहले भी बोला था, काफ़ी डिले रहा, काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर वीडियो नहीं आ रहे हैं, और पर्सनली उन्होंने मैसेज भी काफ़ी लोगों ने, तो मैंने सोचा चलिए बच्चों का कुछ किया जाए, भाई किसी का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो और भी स्टूडेंट्स को प्लीज़ बताइएगा।